बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बढ़े तो पहले आपको रिमाइंड कराता जाऊँ, बताता जाऊँ, आप यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। मैं आपके टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ का आपके लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं इंतजार में रहूँगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब जैसे जैसे मेरी वीडियोस आप देखते जा रहे हैं आपको पता चल रहा है कि हेल्पफुल है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी ये वीडियो मेरी हेल्पफुल है आपके लिए तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और लाजमी इसको वॉच करें और दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे पेरेंट्स किसी को भी आप इसको फॉरवर्ड करें जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वीडियो देखें, कोई भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दें। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 बहुत इजी है। शुरू के 3 क्वेश्चन तो वर्बली है, डायरेक्ट वन लाइन आंसर है, इसमें ज़्यादा उसको डिटेल में लेने जाने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हुए आप इसको सॉल्व किस तरह करोगे आप देख लो। तो आपने करना है यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + b i की फॉर्म में लिखना है। याद रखना इस i को आपने क्या पढ़ना होता है, आयोटा। और इसको बनाने के लिए सिंपल आई भी बना सकते हो, वैसे तो उसका सिंबल है प्रॉपर लैटिन में वो आई और नीचे से थोड़ा सा सी की तरह कर्व बनता है, ऊपर से कर्व नहीं होता नीचे से कर्व होता। तो ये हमारा आयोटा का सिंबल है, सही। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1 जो हम आगे यूज करेंगे, अभी यूज करने की जरूरत नहीं। तो सिंपल हमें करना ये है कि वैल्यू दी है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉमा फॉर्म में, ब्रैकेट फॉर्म में 1, 2। आपको जब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना होता है आपने सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। उसमें सबसे पहले आपने ब्रैकेट रिमूव करना है, पहला। दूसरा कॉमा रिमूव करना है, ब्रैकेट रिमूव करना है। सेकंड कॉमा रिमूव करना है। कॉमा रिमूव करने के साथ साथ जो वैल्यू कॉमा के बाद लिखी है उसके साथ आपने आयोटा लगाना है और साइन देखनी है। पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव रखनी है। तो मैंने ब्रैकेट रिमूव किया, 1 और 2 लिखा, 2 के साथ प्लस साइन की वो लगाई और कॉमा के बाद के जो नंबर है उसके साथ आयोटा लगाना, सिर्फ और सिर्फ इतना करना। सेकंड एक और पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 5। सारे सिमिलर जैसे मैंने 3 पार्ट में आपने क्या करना है, वैल्यू लिखी, कॉमा के बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव थी, पॉजिटिव लगाई और कॉमा के बाद वाली वैल्यू के साथ आयोटा लगाया, ब्रैकेट रिमूव किया। नीचे बढ़ते हैं, 3 + 4, 3 कॉमा हटाया, +4 का +4 माइनस होती है, माइनस के साइन। कॉमा हटाया, कॉमा के बाद वाले के साइन आयोटा आ गया। बस इतना आपने इस सवाल में करना है और कुछ नहीं। एमसीक्यूज के सवाल है और बाकी आगे एक्सरसाइज में हमने इसको यूज करना है इस एक्सरसाइज के सवाल को, इसलिए इस एक्सरसाइज को करना है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू में इस तरह का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी नंबर। हमें इसमें से बताना है रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। ये सवाल आपको दो तरीके से नजर आ रहा है, एक तो आयोटा की फॉर्म में नजर आ रहा है, एक ब्रैकेट फॉर्म में नजर आ रहा है। जब आयोटा की फॉर्म में नजर आए तो आपने ये याद रखना है कि वो पार्ट जिसमें आयोटा मौजूद है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आयोटा के साथ +2 है इसलिए आप 2 लिखेंगे, माइनस की साइन होगी तो माइनस मेंशन करते हैं। इमेजिनरी पार्ट आपका 2 हो गया। रियल पार्ट की तरफ आए तो रियल पार्ट आपका है 1, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट, जिसके साथ आयोटा मौजूद है वो इमेजिनरी पार्ट। नीचे आ जाते हैं, रियल पार्ट पे आ जाओ और इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ है 9, इसलिए इमेजिनरी पार्ट हो गया आपका 9, रियल पार्ट हो गया आपका 4। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट फॉर्म के अंदर कॉमा के बाद वाला इमेजिनरी होगा, कॉमा से पहले वाला आपका रियल पार्ट होगा। तो रियल इसके अंदर है -5 और इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर है 6। क्लियर हो गई? कोई डाउट हो तो कमेंट वगैरह आप करके पूछ सकते हो, या मेरा कांटेक्ट नंबर आ रहा हो तो वहां कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है इसमें, -1, -1। रियल पार्ट पे आ जाओ और इमेजिनरी। आयोटा जिसके साथ नहीं है वो -1 दिया, तो रियल पार्ट हो गया मेरा -1। इमेजिनरी पार्ट आ जाओ तो आयोटा वैल्यू, आयोटा के साथ आपको कोई नंबर नजर नहीं आता। जब आयोटा के साथ कोई नंबर नजर नहीं आता इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा हो। साइन दी हुई है इसलिए आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया -1। इमेजिनरी पार्ट लिखते वक्त आयोटा मेंशन नहीं किया जाता, आप ये रिमाइंड रखना। आगे बढ़ते हैं, रियल पार्ट पे आ जाओ तो -3/4। इमेजिनरी पार्ट पे आ जाओ तो आयोटा के साथ ये माइनस पे ब्रैकेट में माइनस सिंपलीफिकेशन करो तो माइनस माइनस प्लस 4/5 इमेजिनरी पार्ट। नीचे आ जाता हूँ, रियल पार्ट आयोटा नहीं है 1 के साथ इसलिए रियल पार्ट हो गया 1 के साथ साइन माइनस है इसलिए लगाना जरूरी है। इमेजिनरी पार्ट की तरफ आओ तो इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या हो जाएगा 2
आयोटा। तो यहाँ पर आके हमारे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आगे कंटिन्यू करूँगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको इजी हो जाए। मैं साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके लिखो। मैंने आपको बोला है सारा काम आप प्रॉपर लेक्चर कॉपी करोगे तो ही आपको अच्छे से इसके बारे में समझ आएगा, रिविजन करने में भी ईजी होगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग। अब हमें कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट में आपने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट वाला टॉपिक किया, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वो पार्ट जो आयोटा के विदाउट दिया हुआ है वो रियल पार्ट है, जो आयोटा के साथ दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट है। कॉन्जुगेट में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आयोटा के साथ वैल्यू दी गई है इमेजिनरी पार्ट दिया है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी साइन चेंज करनी है और नीचे लिखना है बस। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। आपने आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट लिखा, 2 दिया हुआ है, आपने 2 की साइन चेंज की तो आपका आंसर हो गया 3 - 2 आयोटा। ये आपका कॉन्जुगेट निकल आता है। ब्रैकेट में दिया हो तो आपने ये याद रखना है इमेजिनरी पार्ट कॉमा बाद वाला होता है, उसकी साइन चेंज करके 4, -9 आपका कॉन्जुगेट बन गया। यहाँ पर आ जाओ तो कॉमा के बाद 1 दिया, इसकी साइन चेंज हो गई -1। यहाँ पर आयोटा -1 दिया हुआ है तो माइनस आयोटा दिया हुआ तो -1 आयोटा, अब प्लस आयोटा। आगे आ जाते हैं, आयोटा के साथ जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर दी हुई है, अगर इसकी थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन करके लिखना चाहो तो -4/5 आयोटा हो गया। कॉन्जुगेट करूंगा तो माइनस की साइन प्लस में चेंज हो जाएगी, या आप डायरेक्ट यहाँ माइनस भी लगा सकते थे, दोनों तरीके से इक्वल होगा। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आयोटा पहले दिया बाद में दिया, रूल यही है कि आयोटा की साइन चेंज करनी है तो -3 आयोटा + 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत इजी था, एक 1 लाइन आंसर था, कॉन्जुगेट निकालना था, इसके अलावा में कुछ नहीं करना। जल्दी आप इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है कि z और z के ऊपर आपको ये बार दिया है, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। अगर आप z कॉन्जुगेट करो फिर एक और दफा उसका कॉन्जुगेट करो तो आंसर z होता है। ये बात बिल्कुल इसी तरीके से हो गई कि एक बॉक्स पड़ा हुआ था, ये एक कॉपी पड़ी हुई थी, आपने एक दफा फ्लिप उसको किया तो वो बैक साइड पे आ गई, एक और दफा अगर उसको फ्लिप करोगे तो वो वापस स्ट्रेट होगी। बिल्कुल इसी तरह एक दफा कॉन्जुगेट लेंगे फिर एक और दफा कॉन्जुगेट लेंगे, आंसर वापस से क्वेश्चन बन जाएगा। हमें सिर्फ ये करना है, 2 दफा कॉन्जुगेट लेना है, हमारा क्वेश्चन वापस आ जाएगा। तो आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसको z सिंपल नाम दे दो, तो सवाल दिया 4/7 + 9/10। आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी कि जब पावर ना हो, बाहर कोई नंबर साइन ना हो तो ब्रैकेट की नीड नहीं, ये मैंने इसलिए ब्रैकेट रिमूव कर दिया। इसका आप कॉन्जुगेट लोगे, z का कॉन्जुगेट एक दफा लेंगे तो ये हो जाएगा 4/7 - 9/10 आयोटा। बार अगेन कॉन्जुगेट लूंगा तो इसके ऊपर एक और बार आ जाएगा, वापस कॉन्जुगेट लूंगा, आपकी बार माइनस है तो आ जाएगी प्लस। आप नोट करो जो हमारा क्वेश्चन था वही बन गया। सिंपल 2 दफा कॉन्जुगेट करना है और कुछ इस सवाल में नहीं करना। पिछले सवाल में हमने 1 टाइम कॉन्जुगेट किया था, इस वाले सवाल में 2 दफा कॉन्जुगेट करेंगे, सिर्फ इतना फर्क। आगे -9/11, इसको पहले z से नाम दे दोगे क्वेश्चन उतार के, ब्रैकेट की जरूरत थी कि मैंने ब्रैकेट रिमूव कर दिया। इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूं एक दफा, -9/11। कॉन्जुगेट लेने के लिए आयोटा की साइन चेंज होती है आयोटा से पहले नंबर की। एक दफा कॉन्जुगेट लिया, अगेन कॉन्जुगेट ले लूं तो -9/11 + 10/9 आयोटा। ऊपर आप मेंशन एक दफा करोगे कि प्रूफ हो गया, आपका क्या प्रूफ हुआ, ये z कॉन्जुगेट फिर उसका कॉन्जुगेट वापस z के इक्वल आया। सेम यहाँ पर भी हिंस प्रूफ मैं ऊपर कर देता हूँ। तो प्रूफ हुआ आपका यही कि एक दफा कॉन्जुगेट किया फिर एक और दफा कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया, z के बराबर। आगे बढ़ते हैं, 4x + 3 आयोटा y, आयोटा यहाँ दिया z नाम दे दिया। एक दफा कॉन्जुगेट लेंगे 4x - 3 आयोटा y, अगेन कॉन्जुगेट लेंगे एक और दफा कॉन्जुगेट 4x + 3 आयोटा y। कॉन्जुगेट लेने पे क्वेश्चन बन गया आपका, यहाँ पर आपने लिख दिया हेंस प्रूफ। प्रूफ आपका क्या हुआ, z कॉन्जुगेट फिर एक और दफा कॉन्जुगेट किसके इक्वल आया, आपका z के इक्वल आया। क्लियर है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया फाइंड x एंड y, और x और y फाइंड करना है। इस सवाल में थोड़ा बिल्कुल अलग है पिछले सवालों से। इस सवाल में जितने भी आगे चार पार्ट हैं उसमें कंपेयरिंग है। जब भी आपको बीच में इक्वल टू दिया जाए तो ये इक्वेशन फॉर्म में आ जाता है, इसमें आपको कंपेयरिंग करके सॉल्व करना है। क्या करना है, आपने इक्वल से पहले देखा कि एक रियल पार्ट में दिया एक इमेजिनरी, यहाँ भी रियल और यहाँ भी इमेजिनरी, तो रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी। आसान वर्डिंग में बोलूं तो वो वैल्यू जिसमें आयोटा ना हो उसको यहाँ पर बगैर आयोटा से कंपेयर कर लो, जो आयोटा की वैल्यू है उसको आयोटा से कंपेयर करो। तो देखो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग करूं, यहाँ लिख दूंगा, मैं कर रहा हूँ कंपेयरिंग। x के सामने यहाँ पर विदाउट आयोटा मैंने 5 दिया हुआ माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई -5। आयोटा की वैल्यूज को देखूं तो यहाँ पर y आयोटा दिया है, तो आयोटा छोड़ दोगे, रिमूव कर दो, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखे थे। तो y और यहाँ पर आ गया 5, तो x की वैल्यू आ गई -5, y की वैल्यू आ गई 5। आपको x एंड y फाइंड करना था, आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगर कंपेयरिंग करूं, कंपेयरिंग में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर विदाउट आयोटा में x2, तो आपने लिखा x2। सामने की साइड आयोटा के बगैर आपको दिए 16/9, आपने लिख दिया। आपको x निकालना है, यहाँ x2 आ रहा है। स्क्वायर रिमूव करने के लिए आपने सिंपल ये करना होता है, एक तरफ से आप स्क्वायर रिमूव करोगे, दूसरी तरफ आपके पास स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट लगेगा 16/9। आगे के कुछ चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जहाँ स्क्वायर रूट लगता है उसके साथ साथ हमें प्लस और माइनस के साइन लगाने पड़ते हैं। तो प्लस एंड माइनस, 16 का रूट होता है 4, 9 का रूट होता है 3। x का आंसर आ गया मेरा 4/3, प्लस और माइनस इसका मतलब प्लस में 4/3 और माइनस, दो आंसर कहलाएंगे प्लस और माइनस। y के लिए सॉल्व करूं तो y2 = 9/25। सेम है, स्क्वायर एक तरफ से रिमूव होगा, दूसरी तरफ प्लस माइनस अंडर रूट 9/25, प्लस माइनस 9 का रूट 3, 25 का रूट 5। y का आंसर आ गया +-5/3। आगे बढ़ जाते हैं, y2 यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे। y2 आपको कंपेयर होता हुआ नजर आ रहा है, विदाउट आयोटा है 121, स्क्वायर रिमूव हुआ, आगे आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 121, 121 का अंडर रूट लो तो हमारे पास आ गया 11 प्लस और माइनस में। आगे आ जाओ, x/3 आयोटा के साथ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 9/5। आपको x निकालना है, x के साथ वैल्यू दी है डिवाइड में 3, इसको रिमूव करेंगे। कोई भी वैल्यू डिवाइड की होती है अपोजिट तरफ चली जाती है, तो 3 डिवाइड से ऊपर आ जाएगा, तो x = 9 × 3/5। हमने पीछे प्रॉपर्टी डिस्कस की इसी चैप्टर में कि 3 × 9 लिखा जाए या 9 × 3 लिखा जाए, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आता। तो 9 3 are 27/5। कटिंग नहीं हो रही इसमें, इसलिए हम नहीं करते। हमने कटिंग ऊपर वाले स्टेप में देखी है ना 95 से हो रही है ना 3 से हो रही होती, तो यहाँ करने के बाद लिख सकते थे, तो आंसर यहाँ कटिंग करके लिखते हैं, यहाँ की कटिंग करके आंसर दोनों सूत्र में सेम किया। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड के रूप में रखें, कोई फर्क नहीं है, ये विदाउट आएगा, ये विदाउट आएगा। √5/3x = 6√3/x निकालना है। तो x के पास वैल्यूज मौजूद है, उसको रिमूव करें। x के पास डिवाइड में 3 है, पहले उसको ले जाओ, तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 6 × 3। रूट वाली वैल्यू याद रखो, रूट से ही सॉल्व हो सकती है। रूट वाली वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई होगी, विदाउट रूट वाली विदाउट रूट से। इसलिए 3 को मैं ऐसे नहीं कि 3 अंडर रूट के अंदर रख दूंगा, बाहर रूट के है इसलिए बाहर ही रहेगा। 5 मेरा रूट का ऊपर गया है, ये नीचे आ जाएगा। 5 जब नीचे आएगा ये हो जाएगा 2/5। ये आंसर हो गया 6 3 = 18 √3 2/5 x का आंसर। y के लिए आ जाता हूँ, ऊपर नहीं कर रहा मैं नीचे कर रहा हूँ, y के लिए -3/√2y दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है 2√2/9, आयोटा दोनों तरफ से छोड़ के सॉल्व करना है मुझे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो y को अलग करना है, y लिखा, अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, मैंने आपको बताया रूट वाली वैल्यू रूट से सॉल्व होगी, तो अब यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, तो ये हो जाएगा √2 × 2। नीचे आ जाते हैं 3 नीचे आ जाएगा 9 × -3
3 2 अंडर रूट 4 9 3 का 27 माइनस 27 और सिंप्लीफिकेशन यही हो रही है 4 का रूट होता है 2 इसलिए 2 जब रूट से बाहर आएगा मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय -27 2 2 का 4 नीचे 27 इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी स्टेप में माइनस नीचे बचता है आप इस माइनस को ऊपर स्टेप में लिखोगे तो ये आ गया -4/27 क्लियर है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 1.5 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट से एक्सरसाइज 1.1 टिल 1.5 बेसिकली ज्यादा एमसीक्यूज वगैरह में इंपॉर्टेंट है और आगे की एक्सरसाइज 1.6 में इसके चीजें हम इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम की क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट 1.6 एक्सरसाइज भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।